कि सत्यनारायण भगवान के प्रसाद अमृत होता है और जो खाता है वो रेस में सबसे आगे रहता है। और प्रसाद हम मांगने नहीं जाते हैं, उनके यहाँ कोई एप्लीकेशन दिए हैं क्या? आप सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के परिणाम भोग नहीं लिए हैं उपचुनाव में? राजद तो जितवाती है, 19 विधायक आप लोगों को राजद नहीं बनवाया। तो अकेले तो लड़े थे तारापुर कुशेश्वर स्थान, क्या हो गया? लूडो की सांप की तरह है कि कांग्रेस का एक नहीं होता है तो लूडो की सांप की तरह 99 से सीधे 2 पे चले आते हैं। अलग रहने से आरजेडी को ज्यादा नुकसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान छिड़ा है। सीटों को लेकर अब तक तालमेल नहीं बन पाई है। राजद जहां एक तरफ कह रही है कि सत्यनारायण भगवान के कथा का प्रसाद नहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो मजबूती से 7 सीटों पर इस बार दावेदारी ठोक रही है और मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्यनारायण भगवान के कथा का प्रसाद थोड़ी है राजेश राठौर जी। आरजेडी को सबसे पहले तो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के महत्व समझने की जरूरत है कि सत्यनारायण भगवान के प्रसाद अमृत होता है और जो खाता है वो रेस में सबसे आगे रहता है। तो पहले तो उसके प्रसाद के स्वाद से जरूरी है कि उसके महत्व को समझे। और प्रसाद हम मांगने नहीं जाते हैं, उनके यहाँ कोई एप्लीकेशन दिए हैं क्या कि हमको दीजिए? आप सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के परिणाम भोग नहीं लिए हैं उपचुनाव में? उपचुनाव जो अभी हुआ तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो उसमें क्या हुआ? क्यों पीछे रह गए? उसी पराजय के बाद ना आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे कि अब जो चुनाव हम लड़ेंगे वो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। और तो आरजेडी में आरजेडी सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बड़ा कौन लोग है जो ये कह सकता है कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे? जब लालू प्रसाद यादव जी स्वयं तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधानसभा के जो परिणाम आए उनके खिलाफ आए तो उसके बाद बोले तो हम लोग हैं कि वो अलायंस हो। चूँकि अलायंस नहीं होता है तो दुष्परिणाम कांग्रेस तो भोगती है, लेकिन उससे ज़्यादा आरजेडी भोगती है। नहीं, राजद का तो कहना है कि आप लोग हरवाने के लिए गठबंधन में है क्या? राजद तो जितवाती है, 19 विधायक आप लोगों को राजद नहीं बनवाया। तो अकेले तो लड़े थे तारापुर कुशेश्वर स्थान, क्या हो गया? तारापुर और कुशेश्वर स्थान अकेले लड़े थे, क्या हुआ? घरे चले गए, हम भी घरे चले गए। तो अगर चुनाव जीतना है, नीतीश और भाजपा को हराना है तो महागठबंधन के एकजुटता को कायम रखना पड़ेगा, जिसका परिणाम 2009 के लोकसभा, 2010 के विधानसभा देख चुके हैं और इस उपचुनाव भी देख चुके हैं। और जब साथ 2015 2020 में लड़े तो उसका भी देख चुके हैं कि अलग रहने से आरजेडी को ज़्यादा नुकसान है। जिताऊ उम्मीदवार है आप लोगों के पास? कांग्रेस के पास है जिताऊ उम्मीदवार? कांग्रेस के पास जिताऊ भी है और टिकाऊ उम्मीदवार भी है। कांग्रेस के पास जिताऊ और टिकाऊ दोनों बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जिताऊ और टिकाऊ है। बाकी अपने अपने बारे में लोग सोचें, लेकिन जब महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठेंगे तब ये तय होगा कि किसके कोटे में कितने सीटें जाती हैं, किसका प्रत्याशी कौन होता है। जिसके कोटे में जो सीट जाएगी वो पार्टी तय करेगा जो उसका उम्मीदवार कौन होता है। आधार वोट के उम्मीदवार ही आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग हठधर्मी कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों को लेकर के फिर हार जाएंगे। कोई हठधर्मिता नहीं है। आधार और जनाधार मैदान में पता चलता है और राजनीति में 1 और 1 11 होता है। और 99 अगर आरजेडी है तो कांग्रेस के 1 के बिना 100 नहीं है। उनका 99 लूडो की सांप की तरह है कि कांग्रेस का 1 नहीं होता है तो लूडो की सांप की तरह 99 से सीधे 2 पे चले आते हैं। इसलिए कांग्रेस के बिना आरजेडी का व्यापक अस्तित्व बिहार में नहीं हो सकता। चूँकि जनता की पुकार है कि महागठबंधन की एकजुटता हो और एनडीए को परास्त किया जाए। कितने सीटों पर आप लोग कांग्रेस जो है वो तैयारी कर चुकी है? 24 सीट पर हम तैयार हैं। हम कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है।
हम अलायंस की बात करते हैं, तैयारी तो हम 24 सीट पर रहते हैं और आरजेडी की भी 24 पे होगी, लेकिन जिसके कोटे में जो सीट होगा हमारा समर्थक, हमारा आदमी उनको मदद करेगा, उनका आदमी हमें मदद करेगा। उम्मीदवारी तो और मजबूती तो हम 24 सीट की बात करते हैं। 7 से नीचे नहीं मानेंगे। ये जब हम टेबल पर बैठेंगे तो महागठबंधन के तमाम नेता तय करेंगे कि 7 से हम 9 जा सकते हैं कि 7 से कम हो सकते हैं। जब समझौता पे हम बैठते हैं तो सीट मायने नहीं रखता है, एकजुटता मायने रखता है। आपने सुना राजेश राठौर जी को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि जब एक टेबल पर बैठेंगे, मिलजुल कर बातचीत होगी, उस समय सब कुछ साफ हो जाएगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।